नवंबर है 11वीं शरीफ के महीने पर ये कार्यक्रम मुस्लिम कॉलेज में किया गया है। इंटर कॉलेज में इमाम साहब से मैं बात करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम का क्या परंपरा है अल्पसंख्यक परिवार में, क्योंकि पूरी दुनिया में पूरे देश में इसको मनाया जाता है। इसका आस्थाना इराक में है, पूरे देश में इराक में इसका आस्थाना है। मैं इमाम साहब से बात करता हूँ। इमाम साहब क्या कहिएगा, क्या कार्यक्रम है? हाँ, ये जो है 11वीं शरीफ के मौके पर आज जश्न गौसुल वरा मुस्लिम इंटर कॉलेज में मनाया गया है और जिस बुजुर्ग के याद में ये मनाया जाता है वो आज के नहीं तकरीबन 900 साल पुराने 900 साल पुराने हैं। वो पैदा हुए ईरान के एक कस्बा जिलान में और फिर बगदाद में आकर के उन्होंने तालीम हासिल की और फिर वहीं आपने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पे लगाया, जो झूठे थे उनको सच्चा बनाया और आज भी उनका मज़ार बगदाद में ही है, जो इराक मुल्क का एक हिस्सा है, एक शहर है। क्या आज वहाँ कार्यक्रम होता होगा इस मौके पर इराक में? आज नहीं वहाँ होगा, वहाँ जो होगा अंग्रेज़ी के एतबार से 27 तारीख को, जो इस महीने की 11 तारीख है ना। लेकिन चूँकि ये पूरा महीना ही उनके नाम से होता है, मेन कार्यक्रम जो होता है, जो ख़ास दिवस कहिए 11वीं शरीफ दिवस, वो 11 तारीख को, जो इस साल अंग्रेज़ी की तारीख के एतबार से 27 नवंबर 2020 को है, ठीक है। लेकिन चूँकि जब ये महीना शुरू हो जाता है तो जो उनके चाहने वाले हैं, क्योंकि हर कोई एक तारीख में करना पॉसिबल नहीं है, तो कोई जो है 5 तारीख को कर लेता है, कोई 6 तारीख को, कोई 10 को, कोई 11 को, कोई 20 को, कोई 25 को, यानी पूरा ये महीना ये उनके नाम पर जो है प्रोग्राम होते रहता है। क्या इस कार्यक्रम का क्या मेन उद्देश्य क्या है? इंसानियत को एक करना, इंसानियत मजहब के लोगों को एक करना, इंसानियत को एक करना और बढ़ती हुई इंसानियत को जो अपने खुदा से और अच्छे कामों से जो दूर हो गए ना, तो उनको उसके करीब लाना है। क्योंकि जिस गुरु की याद में हम ये मनाते हैं, उनका काम ही यही था कि ज़िंदगी भर उन्होंने लोगों को अच्छाई का, सच्चाई का, और उनका संदेश आज भी उनकी किताबों के ज़रिए से हम लोग जो है ना पहुंचाते रहते हैं लोगों तक, लोगों को बताते रहते हैं और इसे सुन करके बहुत सारे लोग अपने आप को अच्छाई बना रहे हैं। ये पूरा महीना जो कार्यक्रम होगा इसमें क्या क्या लोग करेंगे? इसमें लोग जो है एक तो उनकी जीवनी को बताते हैं, उनके कैरेक्टर को बताते हैं, उनके एजुकेशन, उनकी तालीम को बताते हैं और फिर उन्होंने लोगों के साथ कैसा सलूक किया, बड़ों का कैसा सम्मान किया, छोटों पर कैसे शफकत किया, गरीबों का किस तरह से कोऑपरेट और सपोर्ट किया, ये सारी चीज़ बताते हैं। और फिर वो लोग जो जिनको अल्लाह ताला ने दिया है तो वो उनके नाम पे गरीबों को खाना भी खिलाते हैं, भोजन भी कराते हैं, क्योंकि हमारे कपड़ा भी पहनाते हैं। क्योंकि हमारे धर्म में ये है कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुस सदक़त इतामुत ताम, सबसे बेहतरीन दान जो है अन्न दान है। सबसे बेहतरीन जो है सदका जो है वो खाना, भूखों को खाना खिलाना और नंगों को कपड़ा पहनाना है। तो इसका वचन हम लोग सबको देते हैं और इसकी तालीम हम लोग भी देते हैं और कोशिश करते हैं कि इस पर अमल करें। और वो हमारे जवान गुरु जिनको हम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म कहते हैं, उन्होंने अपनी सारी जीवनी इसी काम में बिताई। क्या आपको लगता है इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है गरीबों को खाना खिलाना और जिनको कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा देना, ये कार्यक्रम पूरे महीना चलेगा? ये नवंबर महीना तक? हाँ, पूरा महीना ही चलेगा। नवंबर में वो जो उर्दू की तारीख होती है ना, अभी उर्दू की आज जो है मतलब जो तारीख चल रही है नवंबर की 27 को 11 तारीख होगी, तो 27 को 11 होगी, 18 है, तो इस बार नवंबर के बाद भी वो महीना दिसंबर तक महीना तक चलेगा। क्या परिचय हुआ इमाम साहब पूरा? मेरा नाम हुआ मौलाना मुफ्ती फारूक आलम अशरफी और हम जो है खानकाह आलिया शहबाजिया जो मदरसा चलता है जामिया शहबाजिया, उसके प्रिंसिपल हैं, उसके सदर मुदर्रिस हैं और तातारपुर जामे मस्जिद में
के हम खतीब हैं, जुमा और ईदैन की नमाज अदा। 11वीं शरीफ का ये कार्यक्रम है और मौलाना साहब ने कहा कि माशाअल्लाह यदि ऊपर वाले ने आपको दिया है तो आप अपने आसपास के लोगों को खिलाइए और जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दीजिए। ये कार्यक्रम दिसंबर महीना तक चलेगा। पूरे देश और दुनिया में एक कार्यक्रम मनाया जाता है। वर्दी भाई से मैं एक लाइन पूछ लेता हूँ, वर्दी भाई क्या ये कार्यक्रम आपने किया है, यहाँ पर मौलाना साहब को बुलाया है, क्या उद्देश्य आपका रहेगा पूरे देश में? उद्देश्य ये हमारा है कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, हम उनके जश्न मनाते हैं जो सारी दुनिया में मनाया जाता है। और बहुत बड़ी हस्ती है, जो भी ब्याह करें आज शुरू करेंगे रोजे क़यामत तक ब्याह करेंगे, ख़त्म नहीं होगा। ये हस्ती उनकी है। आज उसी मौका पर ईद उल मिलादुन नबी का जलसा मुनक्किद किया गया, जलसा किया गया है। सारे उलमाए दीन आए हैं आपके सामने, जो आप इंटरव्यू ले रहे थे। ये यहाँ के मुफ्ती हैं, मुफ्ती फारूक साहब, और आस्ताना औलिया के हेड हैं मुदर्रिस मुफ्ती जस्ट लाइक के, वो वहाँ के बैकबोन है इल्मी सलाहियत के। आज यहाँ तशरीफ फरमा। मौलाना साहब ने कहा कि जिसको ऊपर वाले ने दिया है वो लोगों को अनाज देंगे, कपड़ा बांटेंगे। हाँ। क्या कहिएगा इस पे, जिसको ऊपर माशाअल्लाह ऊपर? बिल्कुल, अल्लाह ने जिसको दिया है उस पर तो सदका खैरात वाजिब है, बांटना गरीबों को देना वाजिब है। लेकिन इस्लाम का जो मैनिफेस्टो है ये निराला है। अगर एक रोटी है और 4 आगे हैं तो 4 टुकड़ा बना के खा के पानी पी लो और सब्र करो, अल्लाह उसी में कनाअत अता फरमाएगा, सब्र अता फरमाएगा। देखिए वर्दी खान ने भी कहा, मौलाना साहब ने ही कहा, यदि ऊपर वाले ने आपको दिया है तो ये पार का महीना आपका है और ये शरीफ है 11वीं शरीफ और दुनिया में आप दिसंबर महीना तक हर दिन आपको हो, यदि आपको ऊपर वाले ने दिया है तो अपने आसपास के गरीब को खिलाइए, कपड़ा दीजिए, उनको जो जरूरत है वो भूखा ना रहे। जैसे वर्दी खान ने कहा, एक रोटी है और 4 व्यक्ति भूखा है तो एक रोटी का 4 हिस्सा करके पानी पीजिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी, जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति फारूक अली साहब से बात करता हूं और वो कहा कि कुलपति है, भागलपुर के लिए गौरव की बात है, इन्हें कुलपति बनाया गया और मुस्लिम स्कूल के ये वर्दी भाई के सेक्रेटरी है। और ये क्या है, मैं इनसे बात करता हूँ और क्या है। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस मुबारक मौके पर आप यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ अपने इस चैनल के माध्यम से पूरे इस इलाके में, अंग प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये खबर जाएगी और दुनिया में जाएगी कि आज जो ये 11वीं शरीफ के मौके पर जिक्र रसूल अल्लाह के पैगंबर की जो बात की गई और जो उनके जो पीर और तमाम जो शोहदा हैं, कराम हैं, उनके बारे में जो बात की गई, मैं कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि मैं मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर, जिसके कि 9 इदारे चल रहे हैं, उसमें मैं महासचिव हूँ और मेरे बाईं ओर हमारे सदर मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम साहब हैं और दोनों तरफ दाएं बाएं हमारे 2 अलग अलग इदारे के सेक्रेटरी साहब, एक MM इंटर कॉलेज के सेक्रेटरी वर्दी खान साहब हैं और दूसरे इंटर लेवल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, जो इस इलाके का ही नहीं इस पूरे डिवीज़न का दूसरा सबसे बड़ा स्कूल है, उसके सदर है। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का कुलपति बनाया गया हूँ। इसके लिए मैं शासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी और भागलपुर के लोगों की ये दुआ है और उनकी जो शुभकामनाएं हैं, जिसके तहत मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे ये मौलाना साहब ने कहा कि 11वीं शरीफ में एक कार्यक्रम है, गरीबों को अनाज देना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है कि इस्लाम की बुनियाद ही 5 चीज़ों पर है। वो है कि ईश्वर को एक मानना, जिसे तौहीद कहते हैं, निराकार ब्रह्म, ये पहला है। दूसरा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना। तीसरा है कि 1 माह की रोज़ा रखना। चौथा है कि अपने संपत्ति का 2.4% कुछ ज़कात करना। और 5वां है कि अपने जीवन काल में एक बार
हज पे जाना जहाँ की कुरान नाजिल हुआ, जहाँ के पैगंबर नमूदार हुए। तो ये इस्लाम के अरकान दीन है और उन्हीं के पूरी दुनिया चले। उन्होंने जो राह दिखाया, उन्होंने जो रास्ते दिखाए, उन रास्तों पर हम चलें। हम दूसरे के तकलीफ को समझें, दूसरे के प्यास को समझें, दूसरे के भूख को समझें, दूसरे की मुसीबत को समझें। यही तो इस्लाम है। इस्लाम के इस किरदार को आम लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है और तभी हम समझते हैं कि हम बेहतर हो सकेंगे। और आज के इस मौके पर जो हमारे फारूक आजम साहब ने जो तकरीर किया कि हम कैसा सलूक उनके साथ कर रहे हैं, कैसा किरदार हम अपना रहे हैं, कैसी सोहबत हम रख रहे हैं, तालीम से ही तब्दीली होती है। और एक मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के इंटर कॉलेज में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इससे इल्म की रोशनी बढ़ेगी और उस इल्म की रोशनी से समाज में तब्दीली आएगी। मैं अपने एजुकेशन कमेटी की ओर से मौलाना साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम जो साथी यहाँ पे मौजूद हुए आए इस मौके पर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका विशेष रूप से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे दुनिया में जो इस्लाम के लिए जो नज़रिया है, उस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि जियो, ये कहता है जीने दो। जैन तीर्थंकर ने कहा कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। इस्लाम कहता है लेट लिव। तुम्हारे लिए दुनिया कुछ नहीं है, इबादत का जरिया है। ये इस्लाम बताता है तुम्हें सब चीज़ अल्लाह से वहाँ मिलेगी, यहाँ तुम्हें इबादत के लिए। आपने एक बात पूछा था कि जो है ये हमारे नंगे और दूसरे लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं। एक बात सिर्फ जो उन्होंने कहा उसको खाली एक्सप्लेन कर दे रही है। उन्होंने कहा कि जो है 2.5% ज़कात के लिए इस्लाम ने जो है कहा मुसलमानों को। अगर साल भर में आदमी जो है जितना मुसलमान है, अगर सच्चाई से और बिल्कुल जो है जोड़ करके अपना अगर जो 2.5% निकाल देता है तो पता नहीं कितने लोग जो है गरीबों का जो है फ़ायदा हो जाएगा। वो निकाल के देना ही है, वो आप रख नहीं सकते हैं। आपकी आमदनी से अगर साल भर के बाद बचा रहेगी 1 लाख रुपया, तो 2,500 रुपया आपको देना ही है, आपको दे देना। अगर नहीं देते हैं तो इस्लाम ने कहा है कि वो जो मरने के बाद आपके गले में जो है साहब बिच्छू बनकर कर दीजिए। साल भर में कितना % देना है मौलाना? साल भर में जितना पैसा आपका खर्चा करने के बाद अगर बच जाता है इस पर 2.5%। 2.5। क्या नाम आपका है? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मैं मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का जो है सदर अध्यक्ष। देखिए, मोहम्मद इस्लाम साहब ने एक बड़ी बात कही है। मैं आपको बताता हूँ, भागलपुर नहीं पूरे बिहार, पूरे देश के अल्पसंख्यक लोग यदि मेरा चैनल देखते हो, यदि माशाअल्लाह आपको ऊपर वाले ने दिया है, आपके पास यदि बच रहा है तो उसमें से कितने % देंगे? 2.5%। तो क्या संदेश देना चाहते हैं बताइए? अगर सच्चाई के साथ लोग अगर जो है इस चीज़ को अगर पालन करें तो आसपास में कोई गरीब नहीं रहेगा, कहीं नहीं जो है किसी को कोई दिक्कत होगी। हर शख्स जो है जो कमाएगा खाएगा और अपने जो है आसपास के लोगों को जो अच्छी देखिए, मैं कोरोना में काफ़ी जगह घुमा, सजंगी घुमा, मुस्लिम के कई क्षेत्र में गया था। काफ़ी लोगों को मैंने भूखा सोते हुए देखा है। इमाम साहब ने कहा, वर्दी खान ने कहा, कुलपति साहब ने कहा, जावेद भाई भी हैं, काफ़ी लोगों ने कहा यदि माशाअल्लाह आपको ऊपर वाले ने दिया है तो आप अपने आसपास के लोगों को भूखे मत रहने दीजिए। क्या नाम है? क्या कहिए रिजवान साहब? ये कार्यक्रम जो होता है असल में ये ऐसा कार्यक्रम है कि लोगों को एक और जो औलिया कराम जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते को अपनाएं और सभी के लिए भलाई करें। देखिए, मैं फिर जावेद भाई से बात करता हूँ। जावेद भाई, क्या बोलिएगा आप इस मौके पर? इस मौके पर बस सब ईमानदारी नीति से चलिए, इससे भलाई की बात और कुछ नहीं हो सकती। वर्दी भाई, क्या कहिएगा पूरे मुसलमानों को, देश के जितने मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक है? मैं तो पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट बीइंग इंडियन देन हिंदू एंड मुस्लिम। पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और मजहब के एतबार से मुसलमान हूँ। मैं पूरी मानवता को यह कहता हूँ, हक और सच और गरीबों की मदद करें और दुश्मनी को दूर करके दोस्ती को बहाल करें। यही इस्लाम का पैगाम है। देखिए, इस्लाम के पैगाम को आप मानिए। मैं आपको लगातार मैं कोरोना से बात कर रहा हूँ, आप अपने आसपास किसी व्यक्ति को भूखे मत रहने दीजिए। 11वीं शरीफ का एक कार्यक्रम है। फारूक भाई, फिर मैं अंतिम बात पूछूंगा, क्या कहना चाहिएगा पूरे लोग जिसको ऊपर वाले ने दिया है, जो मालदार लोग? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस्लाम ने सिखाया कि गैर बराबरी नहीं है, सभी बराबर हैं। दुनिया के पहला मजहब था जिसने ये हुक्म दिया कि एक ही सफ में खड़े हो गए
महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मतलब कि मालिक और नौकर एक ही साथ एक ही सफ में खड़े हो गए। इसे समाज में लाने की ज़रूरत है। ये तभी गैर बराबरी दूर होगी और समाज में नाइतफाकी कम होगी और लोग मिल्लत से रहेंगे। जैसा कि हमारे सदर मोहतरम ने फरमाया कि 2.5% जो अपने बचे हुए रकम का, चाहे मकान के रूप में हो, चाहे दुकान के रूप में हो, चाहे पूंजी के रूप में हो, वो अगर बांटे, उसमें कहीं से कोई पाबंदी नहीं है किसी मुसलमान को देना। पहला हक परिवार वालों का है, दूसरा पड़ोस वालों का है, तीसरा शहर वालों का है, उसके बाद जो रियासत वालों का है, उसके बाद मुल्क वालों का, फिर आलमगीर वालों का, मैं पूरी दुनिया में आप दे सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा तोहफा है इंसानियत के लिए और सच्चाई का पैगाम दिया, बराबरी का पैगाम दिया। ये कार्यक्रम कब तक है? ये कार्यक्रम जो है पूरा महीना चलेगा। पूरा महीना चलेगा। क्या दिसंबर माह तक? हाँ, दिसंबर एक ही जगह पे ना, सब जगह पे पूरा महीना चला है। पूरा महीना हर एक जगह पे। हर एक जगह। देखिए पूरे देश में एक कार्यक्रम चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जितनी बातें वर्दी भाई ने कही और गुलबत्ती साहब ने कही, मतलब क्या कहिएगा पूरे कार्यक्रम में, क्या अंतिम बात क्या ये कहेंगे? अंतिम बात हम ये कहेंगे कि लोग यहाँ से जो सबक जरूर सुने, उससे कम से कम इतना जरूर ले लें कि जो है सच्चाई पर करें, सच्चाई से हर काम सच्चाई से, किसी के साथ तो सच्चाई के साथ। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कोई भी काम कीजिए आप सच्चाई के साथ कीजिए। पूरी दुनिया में बहुत लोग सच्चाई पर अभी भी टिके हुए हैं, आप भी सच्चाई पर टिके रहिए। मैं भागलपुर से दीपक लोरे। मुस्तफ़ा हाज़रीन सामीन, वो बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश करिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिही दाइमन अबदन अबदन। अल्लाह पाक का बेपनाह करम है कि उसने हमें और आपको ये मौका इनायत फरमाया है। हम अल्लाह का, उसके रसूल का और उसके नेक बंदों का जिक्र करने के लिए यहाँ पर हाज़िर हैं। याद रखिए अल्लाह का जिक्र वो अजीम है। अल्लाह को जो याद करता है उसका इतना बड़ा मर्तबा हो जाता है, इतना बड़ा मर्तबा हो जाता है कि ये गुनहगार होकर याद करता है, वो परवरदिगार हो जाता है। फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें कहूँगा। और जो उनके अंबिया का जिक्र करता है, हदीस पाक में है ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुल औलिया कफ़ारतुन लिज़ुनूब। अंबिया का जिक्र करना इबादत है और औलिया का जिक्र करना गुनाहों का कफ़ारा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दौलतों को हम समेट रहे हैं, सारी दौलतें हमारे हिस्से में आ रही हैं। यकीनन आज मुझे भी खुशी है क्योंकि अल-इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत, इंतज़ार मौत से भी बड़ा होता है। इसलिए ये 15-16 साल से तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब मैं जाता था कॉलेज तो इस पे बोला करता था, दुआ करता था, अल्लाह तबारक व तआला से
से दुआ करता हूँ फिर अल्लाह मेरी इस दुआ की मकबूलियत की घड़ी को जल्द जल्द देखने का मौका दिया। तो आज हम और आप कॉलेज में जमा हो, एक तालीम गाह में जमा हो, मोहल्ले में इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनके खानदान के एक आला तरीन फर्द पर जिन्हें दुनिया पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीना हजरत अब्दुल कादिर जिलानी खुद सिर्रुल नूरानी के नाम से आम तौर पे हजरत मौलाना रिसाल साहब और रफीक आलम साहब लोग यही समझते हैं कि गौसे आजम है पीर। अरे हाँ, सही पीर होना भी बहुत बड़ी बात, सही पीर होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ पीर का नाम गौसे आजम नहीं है, इल्म फज़ल के यकताए रोजगार का नाम गौसे आजम है, हदीस के जानने वाले का नाम गौसे आजम है, तफसीर के ऊपर उम्र रखने वाले का नाम अल्लाह में अपने जौजी रहमतुल्लाह अलैह जिसे उलमा किराम जानते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस एक मर्तबा हज़रत गौसे आजम की बारगाह में हाजिर थे। एक कारी ने आयत करीमा की तिलावत, हज़रत गौसे आजम ने उसकी तफसीर शुरू, जब तफसीर शुरू की, एक पे कहा मैं जानता हूँ, दूसरी तफसीर पे कहा मैं जानता हूँ, तेरह तफसीर तक अल्लाह ने जौजी ने कहा मैं जानता हूँ। उसके बाद आपने जगह बात की गई 40 तफसीर बताई, जितनी हम जैसे अपनी जबान से बोलते हैं कि खुदा से डरना चाहिए, खुदा का डर है, खुदा करेगा, हमारा दिल भी वही उसी कैफियत से सरशार हो, हमारे दिल की भी वही कैफियत हो जाए कि हम खुदा से डरते रहें। एक हुक्म दिया खुदा से डरो और दूसरा हुक्म दिया सच्चों के साथ अच्छों के साथ रहो, क्योंकि आदमी जिसके साथ होता है ना वो उसका आईना हुआ है। आदमी जिसके साथ रहा करता है तो उसको फिर अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने कैरेक्टर को बताने की जरूरत नहीं है, ये आदमी पूछ लेता है। हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, बस तुम अपने दोस्तों का नाम बता दो, किनके साथ उठना बैठना, मैं तुम्हारे कैरेक्टर को बता दूंगा, मैं तुम्हारे किरदार को बता दूंगा, मैं तुम्हारे अखलाक को बता दूंगा। तो होना ये चाहिए कि हम जब अपने दोस्त चुने तो ऐसे चुने जो सच्चे, क्या होना चाहिए, सच्चों को चुनना है। मालदार को चुनना गलत नहीं है, जमींदार को चुनना गलत नहीं है, सरमायादार को चुनना गलत नहीं है। चुनो, मालदार को चुनो, सरमायादार को चुनो, जमींदार को चुनो, सबको चुनो, लेकिन ये देखो वो सदाकत उसके पास है कि नहीं है, सच्चाई उसके पास है कि नहीं है। अगर वो सच्चा है, जमींदार है, तो भी उन्होंने साजिदीन के ऊपर अमल होगा। अगर वो सच्चा है, सरमायादार है, अगर हम उसके साथ रहेंगे तो भी सच्चों के साथ रहने पर अमल करने वाले। हम अपने आप को, अपने कदम को आगे बढ़ा कर तो देखें, सच्चों की सोबत को अख्तियार करके देखें। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि एक बच्चा जो गलत है कानून के एतबार से, 10 साल के बच्चे को किसी काम पे नहीं लगाना है, उसके हाथ में पेंसिल होना चाहिए, उसके हाथ में कलम होना चाहिए, उसके हाथ में कापी होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई गैर कानूनी तौर पर उसके हाथ में सलाह रेंज, फला रेंज दे देता है और किसी मैकेनिक के पास छोड़ देता है, तो 10 साल के बाद वो पूरा मिस्त्री हो जाया करता है। सारी गाड़ियों के कल पुर्जे को वो खोलता है, फिट करता है। उसने ना कॉलेज देखा है, ना मकतब देखा है, ना मदरसा देखा है, उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आखिर यहाँ तक ये कैसे बढ़ गया है, तो बात बस इतनी सी है क्योंकि मैकेनिक की सोबत उसे नसीब हो गई है, तो मैकेनिक की सोबत ने उसे मैकेनिक बना दिया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम भी अगर अहले इल्म की सोबत प्यार करेंगे तो हमारे अंदर इल्म ही आएगा, हमारे अंदर फज़ल ही आएगा। आप देखो ना, एक
एक आदमी जो खुशबुओं से मुअत्तर हो, तरह तरह की खुशबुएं लगाए हुआ हो, वो आपके पास थोड़ी देर बैठ जाए, या आप चले जाओ इत्र की दुकान में थोड़ी देर बैठ करके वापस आओ। आप जब आओगे, चमेली की खुशबू आपसे, बेली की खुशबू आपसे, जूही की खुशबू आपसे, सोसन की खुशबू आपसे, लस्तरन की खुशबू आपसे, तरह तरह की खुशबू आ रही है। आपके दोस्त ने कहा क्या बात है, आज जूही लगाया है, चंपा लगाया है, गुलाब लगाया है। कहा ये सब कुछ भी नहीं लगाया। कहा कुछ तो है, पर्दादारी है। यहाँ बस बात इतनी सी है, एक अतर फरोश की दुकान पर बैठ करके निकल गया बगैर लगाए हुए। जब खुशबू इस तरह से आ सकती है प्यारे, अगर वो लगा लेगा तो क्या हाल होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है हम सच्चों की सोहबत में बैठे, अच्छों की सोहबत में बैठे। और एक बात ये अर्ज करता चलूं, अगर हमसे बड़ा कोई बोल रहा हो तो हम अपनी बोली बोलने की कोशिश न करें, बल्कि सुनने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें। सुनना भी बहुत बड़ी शहादतमंदी है, और सुनना भी सहाबा की सुन्नत है। सहाबा सुना ही करते और उनका करम है। आज जो रोल, जो उसूल, जो इस्लाम का कानून है, ये सहाबाए किराम की मेहरबानी है। उन्होंने पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुना और सुनकर याद किया, अपने पास महफूज किया और अमानतदारी के साथ हम तक पहुंचाया है प्यारे। तो हम जब अच्छों के पास बैठे, हम जब नेकों के पास बैठे, तो उनकी बात अच्छी तरह से सुने, उनकी बात तवज्जो से सुने। इसीलिए तो अल्लाह पाक कहता है सच्चों के साथ रहो, इनके साथ रहो, सच्चों के साथ रहो, अच्छों के साथ रहो। आज हम तय करेंगे इंशाअल्लाह हम हमेशा सच बोलेंगे, हम हमेशा सच बोलेंगे। और कहीं पर भी चाहे हमारा नुकसान हो रहा हो ज़ाहिरी तौर पर, चाहे हमें तकलीफ हो रही हो ज़ाहिरी तौर पर, हमें सच ही बोलना है। और हकीकत ये है कि सच में ही नजात है, सच में ही नजात है। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या जब आपने कह दिया था कि ये भी शेर दोनों के साथ याद करें। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया। जब तक अली ने देखा ना, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, मेरे पाँव मती कहाँ रखता आसमान की बात करते हैं, हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, ज़मीन पे रहने वाले आसमान की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। आज रात नाते सवरे नौनैन के हसीन गुलदस्ते लेकर आपके खूबसूरत समातों के हवाले मैं गुजारिश करूंगा मौसूफ जनाबे काज़ी रज़ा अशरफी से कि माइक पर तशरीफ लाए। मैं उनका इस्तकबाल बस एक अशआर के हवाले से करूं कि मलायक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, मलायक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैमा में भिखारी नात पढ़ते हैं। और खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत के नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं।
मुश्किल कुशाई कीजिए, मुश्किल कुशा के वास्ते मुश्किल कुशाई वो शम्मा जलाई है आका ने मदीने में, वो शम्मा जलाई है आका ने मदीने में, वो शम्मा जलाई है। और शेर आखिरी शेर वसीले वाले डायरेक्ट वाले नहीं है, आका के वसीले जब खुदा से कोई इल्तिजा कीजिए, जब खुदा से कोई इल्तिजा कीजिए, जब खुदा से कोई इल्तिजा कीजिए, नाम सरकार का ले लिया कीजिए, नाम सरकार का ले लिया कीजिए, नाम सरकार का जब लिया कीजिए, रब सल्लिम अला पढ़ लिया कीजिए, रब सल्लिम अला पढ़ लिया साहिल की करेंगे सफीने की करेंगे, जो बात करेंगे वो मदीने की करेंगे, ये हज़रत शहबाज की निस्बत का असर है, ये हज़रत शहबाज की निस्बत का असर है, बैठे हैं यहाँ बात मदीने की करेंगे। सर पीछे आइए आप लोग इधर आइए, आइए उधर देना आप लोग सब उधर महमूद एक नंबर है। आप आगे दीजिए, हाँ छूट जाते हैं, ये आपकी सही बात। ठीक है। मुस्कुराना जरूरी है। महमूद बहुत
ठीक है भाई जी प्लस है ना चलिए